राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। मूल ज्ञान यानी संसार में मूल ज्ञान कौन सा है जो आदि अनादि से है, जिसे अनेक संतों ने धारण किया। उस मूल ज्ञान को ही केवल ज्ञान कहा जाता है। जिस तरह संसार में एक पेड़ के मूल, मूल मतलब जड़, जब पेड़ के जड़ में मूल में पानी देते हैं तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है, उस पर फूल पत्ते डाले सब कुछ फल सब कुछ आ जाता है। इसी तरह संसार का मूल ज्ञान केवली भगवंतों ने हमें दिया है। केवली भगवंतों ने हमें वो केवल ज्ञान दिया है जो मूल है, जो असल ज्ञान है, जिससे ये सत्य आकर प्रकट होता है, जो आवाज के रूप में, इस धुन के रूप में, जिसे सत्शब्द और हम अनहद नाद भी कहते हैं। तो वो मूल ज्ञान है जिससे जब तक मूल प्रकट नहीं हो रहा है, ये सत्शब्द नहीं आ रहा है, तब तक उसे केवल ज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब तक ये शब्द धुन, ये आवाज अंतर में नहीं आएगी, तब तक आपको कोई अनुभव होंगे भी नहीं। इस धुन के बाद ही घट यानी इस शरीर में अनेकों तरीके के अनुभव होते हैं और उसे आत्मा अनुभव करती है। ये कोई भी अनुभव बाहर नहीं दिखता है। अगर कोई कह रहा है कि इसका ये मैंने चमत्कार हुआ, मैंने ज्योति देखी, मैंने उजाला देखा, अगर इस तरीके की जब तक कोई भी बात कर रहा है तो तब तक वो तीन लोक का ज्ञान है, वो केवल ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आप केवल ज्ञान में और माया के ज्ञान में ये अंतर समझ के चलिए कि एक तीन लोक का ज्ञान है, दूसरा चौथे लोक का ज्ञान है। एक भक्ति सिर्फ एक श्वास की है। जैसे संसार में हम कई लोग ओम की भक्ति करते हैं, कोई ओम सोहम की करता है, कोई पंचाक्षर की करता है, कोई 12 अक्षरों की करता है। सब अच्छा है, भक्ति सब ही अच्छी होती है, कोई खराब नहीं कर रहा है। जो इतना भी कर रहा है तो कोई स्वर्ग पहुंच रहा है, कोई वैकुंठ पहुंच रहा है, कोई शिव लोक की प्राप्ति कर रहा है, तो ये भी तो एक तरीके की तपस्या है। कितना नवधा भक्ति में तो बल्कि नियम की बहुत ज्यादा मेहनत है। कोई अष्टांग योग धारण कर रहा है, कोई सांख्य योग धारण कर रहा है, सब भक्ति कर रहे हैं। जिसको जैसा ज्ञान मिला है वो उस रास्ते पर चल रहा है। बस सद्गुरुदेव कहते हैं, जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बाहिर बण आवे, जोत उजाला देखे बाई, हीरा मूरत या तन माही। तो जो जैसी करनी करता है उसको वैसा फल मिलता है और करनियां और चमत्कार बाहर दिखने लग जाते हैं। किसी को ज्योति, किसी को उजाले, किसी को मूर्ति, सब कुछ ये इस तरीके के चमत्कार उसको अपने शरीर के अंदर दिखने लग जाते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं, ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। तो जब तक ध्यान करने पर कुछ भी नजर आ रहा है, एक धूल के कण के बराबर भी अगर तक कुछ नजर आ रहा है, तो ये सब माया के चैन चमत्कार हैं। ब्रह्म इसे नहीं कहा गया है, ब्रह्म का ध्यान इसे बिल्कुल नहीं कहा गया है। तब लग ब्रह्म है नहीं कहूं तो ये ब्रह्म का ध्यान नहीं है। ब्रह्म का ध्यान तो वो सत्शब्द है, वो अखंड है, वहां कुछ है ही नहीं तो आप देखोगे क्या? तो उसको तो सिर्फ इस खुली आंखों से भी उसका दर्शन किया जा सकता है। उसके लिए तो आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आंख न मूंदो कान न मूंदो, खुले नैन पहचानो साहिब। न आंखों को मूंदने की जरूरत, न कानों को बंद करने की जरूरत। खुले नैनों से भी अगर आप उस धुन को सुनना चाहोगे, उस परमात्मा का दीदार करना चाहोगे, तो हर समय कर सकते हो। लेकिन करोगे कैसे? वो आता कैसे है? वो परमात्मा के दर्शन होते कैसे हैं? उस चीज को समझिए कि वो शब्द, वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा कैसे अंतर में प्रकट होता है। आज सतगुरुदेव सारी उसके ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं।
आकाश सो पंच पयाल को उतरिया, चौकियां चार विश्राम पाया। तो ये सत्शब्द, ये ब्रह्म धुन आकाश यानी उस ब्रह्म वैराट परमात्मा के देश से इस आत्मा को लेने के लिए इस शरीर में आती है। और आती कैसे है? जब आप श्वास प्रश्वास में, इस आती जाती श्वास में उस ब्रह्म के नाम को यानी राम को लेते हो इस जीव और कंठ से, तब वो आकर इस कंठ कमल पर प्रकट होता है। यानी सबसे पहला चक्र, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्म वैराट से आकर ये कंठ पर आकर ये शब्द प्रकट होता है। और फिर इसके विश्राम करने के 4 जगह हैं। यानी इस शरीर में पहला कंठ चक्र, दूसरा हृदय, तीसरा नाभि, चौथा 10वें द्वार पर। तो ये शब्द 4 जगहों पर बहुत ज्यादा दिन ठहरता है। 1 महीना, 2 महीने या कभी कभी तो सालों तक यहाँ पर शब्द का अनुभव होता रहता है। यानी इस धुन का होता हर जगह पर है, पर और जगहों पे कम होता है, लेकिन इन 4 जगहों पे इस शब्द धुन का अनुभव ज्यादा होता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 5-25 दिन नाम रसना लिया, हृदय मास हरि एक गाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने 5-25 दिन यानी 1 महीने के आसपास मैंने इस जीव और कंठ से इस राम नाम को लिया। तो सतगुरु विधि से सुमरन करने पर ये शब्द मेरे कंठ कमल पर प्रकट हो गया। और फिर हृदय में मैंने 1 महीने तक ध्यान लगाकर इसका अनुभव किया। नाभ के बीच में जुग सो रम रयो, गुरा के भेद पाताल आया। फिर नाभि पर मैंने 12 वर्ष तक ध्यान करके वहां पर मैंने इस राम रसना को किया, सदगुरु विधि से इस सिमरन को किया। यानी उन्होंने 12 वर्ष तक इस नाभि का अनुभव किया है। शरीर में नाभि सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस नाभि में पूरे शरीर के नसों नाड़ियों का जोड़ है। यहाँ पे 24 नाड़ियों का बंध है। यहाँ पर जालंधरी बंद भी लगता है। रटना सुमरन करते करते एक स्थिति तो ऐसी आती है कि सर बिल्कुल नीचे जाकर इस नाभि से जाकर लगता है, यानी पूरी तरह शरीर नीचे आगे की तरफ झुक जाता है। और यहाँ पर जो 24 नाड़ियों का बंध है, एक एक नाड़ी पर 3-3 उपशाखाएं हैं, यानी 72 नाड़ियों का जोड़ है और वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो जब शब्द यहाँ पर आता है तो वो पूरे शरीर में उस शब्द की गुंजार, रग रग रोम रोम में उस शरीर में उस ध्वनि फैल जाती है और इसे बिल्कुल साफ आत्मा इसे अनुभव करती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मूल द्वार में गम ऐसी पड़ी, पवन के फेर कोई भंवर खाया। और फिर नाभि से नीचे ब्रह्म स्थान पर आया और ब्रह्म स्थान से फिर मूलाधार पर आया। तो जब मूलाधार पर शब्द आता है तो जैसे शब्द कोई पाताल में चला गया हो, बिल्कुल नीचे। ऐसे लगता है कभी कभी तो वो भक्ति करने वाली आत्मा उसे ढूंढती रह जाती है कि क्या हो गया, ये शब्द की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है, कहाँ चला गया। जैसे आपने समुद्र या नदियों में देखा है, भंवर होता है, अगर कोई मनुष्य उसमें फंस जाए तो वो उस भंवर में गोल गोल चक्कर करके गहराई में वो भंवर उसको नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये शब्द जब नीचे मूलाधार पर आता है तो इसी तरीके से महसूस होता है कि नीचे कोई गहरे खाई में चला गया हो। उसके बाद नाड़ 24 का बंद एक लग्या, उठे जालंधरी बंद लागा। तो शब्द नाभि पर जालंधरी बंद खोलने का एक ही तरीका है, आंखें खोलकर और बैठकर सुमरन करो। क्योंकि आंखें खोल के जब आप मुंह खोल के सुमरन करोगे तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा और सिमरन तेज करने पर वो शब्द भी आगे की ओर खसकेगा, जो कि एक जगह रुक गया है। जैसे नाभि पर जालंधरी बंद लग जाता है तो रटना बंद हो जाता है और गर्दन बिल्कुल नीचे जाकर नाभि से लग जाती है, या बिल्कुल जमीन पे सर जैसे कोई जा रहा हो, तो ये सारे बंद खुल जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं,
धरण आकाश मध्य होत झनकार रे, थाल को छेड़ कोई देत भाया। अब जैसे पीतल का थाल हो और उसको बजाएं तो उसमें से कैसी आवाज निकलती है, जैसे कोई सन्नाटे की आवाज हो, सन। तो इसी तरह जब आत्मा इस रटना को करती है तो जैसे किसी ने तार छेड़ दिया हो, इस तरीके से इस शब्द की आवाज अंदर सुनाई देती है। और ये शब्द पीछे पीठ की तरफ पलटकर आकाश में ऊपर की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भेद की बात निज फेर ऐसे कहूं, मूड में भंवर कोई गीत गाया। इस शब्द धुन का भेद बताते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि इसका भेद मैं तुम्हें इस तरीके से कहता हूँ, जैसे घड़े में हवा घुस जाए तो वो कैसे गुंजार करती रहती है, इसकी आवाज कुछ इस तरीके से भी आती है। पाँव हर पंख बिना चलत आकाश को, पिछम देश का भेद पाया। बिना पाँव के, बिना पंखों के, बिना चले ही ये शब्द धुन आकाश यानी पीठ की तरफ पलट के ये शब्द ऊपर की तरफ खिंचता हुआ अनुभव होता है। पिछम के देश का सूत ऐसे लगा, कूप में कुंभ कोई खींच लाया। जब शब्द पीछे पीठ में होता है, पंखनाल पे होता है, तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई किसी कुएं में हम पानी भरने के लिए घड़ा डालें और फिर उसे ऊपर की तरफ खींचें, तो वो इसी तरह ऊपर खिंचता हुआ सा महसूस होता है। वो शब्द आत्मा को अपने में मिलाने के लिए हर समय ऊपर की तरफ इसे खींचता रहता है। मेर के ऊपरे बंद बहु बात का, धर्म को जीत आकाश आया। अब मेरु दंड पर यानी इस 90 स्थान पर बंकनाल से ऊपर जब शब्द आता है तो ये धर्मराज का स्थान है। यहाँ आत्मा का न्याय होता है और यहाँ पर भी आकर आत्मा का बंद लग जाता है, जिसे उतामपाद बंद भी कहते हैं। बहुत गहरा बंद है ये। आत्मा बहुत रोती है, बहुत परमात्मा से अर्ज करती है कि हे परमात्मा मुझे अपने में मिलाओ। इतनी बेनती करती रहती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, अनेकों तरीके के यहाँ पर अनुभव होते हैं। लेकिन शब्द की ताकत से वो इसको जीत कर आकाश में आ जाती है, यानी इस धर्म राय के देश को भी पार करके वो आत्मा इस शब्द से मिलने के लिए गगन मंडल में आती है। इला हर पिंगला दोए काने लगी, त्रिवेणी घाट सो आन न आया। इस मेरुदंड के स्थान से 3 नाड़ियां निकलती हैं, 3 नदियां निकलती हैं, जिसे गंगा, जमुना, सरस्वती भी कहते हैं। और इनको ईड़ा, पिंगला और सुखमणा, जिसे सुषमणा नाड़ी भी कहा जाता है, ये तीनों भी निकलती हैं। तो राइट साइड पिंगला नाड़ी और लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी निकल आती है, और ऊपर सिर के ऊपर से आकर ये सुषमणा नाड़ी आकर ये तीनों नाड़ियां आकर इस त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र पर आकर मिलती हैं। इसे त्रिवेणी का घाट भी कहा जाता है। यहाँ तीनों ब्रह्म के देशों का भी स्थान है। तो कहते हैं यहाँ आकर आत्मा ब्रह्म स्नान करती है, पवित्र हो जाती है, और फिर यहाँ से आगे वो सारे ब्रह्म के देशों को लांग कर आगे बढ़ती है। मध्य से सुखमणा आन भेली हुई, चंद्रहर सूर घर एक लाया। अब इस ईड़ा और पिंगला नाड़ी को, ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा जाता है और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, और सुखमणा नाड़ी को सुषमणा नाड़ी भी कहा जाता है। तो ये तीनों आकर इस त्रिवेणी पर मिली। अरद हर उरद जा कमल दोए फूलिया, शब्द की घोर गिनगार छाया। तो इस तरह अरद उरद यानी इस आती श्वास और जाती श्वास में इस राम नाम के सिमरन करने पर, विधि से सिमरन करने पर ये शब्द धुन, ये आवाज पूरे सिर के ऊपर ऐसे गगन मंडल में जैसे कहते हैं पूरी तरह छाई रहती है, यानी ये आवाज अखंड ध्वनि हो जाती है। यहाँ पर आकर दास सुखराम गुरुदेव प्रताप सु, गढ़ पर चढ़ निशान बाया। सदगुरुदेव कहते हैं मैंने केवली संतों के मूल ज्ञान को जब धारण किया
तब इस सत शब्द रूपी धुन का अनुभव जो हर समय अखंड है, उसे इस गगन मंडल में हर समय मैं इस अखंड धुन का आनंद ले रहा हूँ। ये धुन केवल पद 10वें द्वार के बाहर आत्मा जब चाहे, जिस समय चाहे, हर समय इस धुन का अखंड आनंद का अनुभव करती रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।